प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। लास्ट टाइम मैंने कैसे यीशु मसीह ने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा या उनकी मिनिस्ट्री में मुझे कैसे मेरे सपना या ड्रीम के द्वारा मुझे एक फैमिली को रीबिल्ड करने के लिए कैसे यूज़ किया, मैं उसी को अभी थोड़ा कंटिन्यू करने जा रही हूँ। फिर मैंने उस वहीं पे रह के वो दीदी जो थे वहाँ पे यीशु मसीह ने मुझे उनके लिए लेके गया था। फिर वो जो भी उनका प्रॉब्लम्स था उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के वो मसीह में जीसस में बढ़ने लगे, उनको साल्वेशन हो गया। वो चर्च आने लगे, बाइबल पढ़ना शुरू किया और स्पिरिचुअली मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ होना उनके जीवन में शुरू हो गया। फिर वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने मुझे बोला और वो मेरे साथ फास्टिंग प्रेयर भी करना शुरू कर दिया। जो भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उन्होंने बोला सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ माफ़ कर दिया है, अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ आके मिलना चाहिए। फिर वो मुझे रेंट का रूम घर करके मुझे लेके जाना चाहिए मेरे और मेरे बेटे के लिए। हम ऐसा प्रार्थना करेंगे और मेरा हस्बैंड खुद मुझे कॉल करना चाहिए, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे और मेरी फैमिली बहुत ही खुश रहना है। मैं फिर से मेरी फैमिली रीबिल्ड करूँगी, जो भी हुआ मेरे लाइफ में पास्ट में मैं भूल जाऊँगी। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ के यीशु मसीह में बाइबल में वचन में उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया सब कुछ। फिर जैसे वो भी मेरे साथ 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसा उपवास करने लगी, फास्टिंग प्रेयर हम दोनों ने बहुत किया। करने के बाद थोड़े दिन के बाद उसके हस्बैंड खुद उसको कॉल किया कि हम जो भी हुआ है हमारे ज़िंदगी में भूल जाएंगे, माफ़ करेंगे, फिर हम नई फैमिली स्टार्ट करेंगे, हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। ऐसा खुद उनके हस्बैंड ने उनको कॉल करके कांटेक्ट किया। वो बहुत खुश होके मेरे पास आई, जैसा हमने प्रार्थना किया था वैसे ही हो गया है। फ़ातिमा मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैं जाऊंगी करके ठीक है बोला। वो हस्बैंड लेके आए, हमने प्रार्थना किया। फिर वो रेंट घर देख के उसके हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ खुशी खुशी वो शिफ्ट हो गई, वो फैमिली रीबिल्ड हो गई। अभी पता नहीं कहाँ पे है वो लोग। फिर मैं बाइबल कॉलेज के आगे मेरे कॉलिंग जो मैंने यीशु मसीह में मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग था उसको मैंने वहाँ से प्रारंभ किया, तो हम दोनों का डिसकनेक्शन हो गया। उस समय मेरे पास मोबाइल कुछ भी नहीं था कनेक्ट होने के लिए। वो दीदी के पास भी शायद मोबाइल नहीं था, मैंने उतना उसको पूछा नहीं। ऐसे वहाँ पे वो फैमिली के लिए मुझे यीशु मसीह जहाँ लेके गए थे वहाँ पे वो फैमिली रीबिल्ड हो गई। खुशी खुशी वो हस्बैंड एंड वाइफ चर्च को आने लगे और मसीह में बढ़ने लगे। ऐसा उनका फैमिली रीबिल्ड किया। फिर मैं उधर ही थोड़े दिन रहने लगी। मैंने सोचा अगर ये एक फैमिली ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो फिर मैं थोड़े दिन इधर ही रुकूंगी, इधर ही मैं प्रार्थना करूँगी ऐसे। फिर अचानक से वहाँ पे उसकी दीदी के वो जो रीबिल्ड फैमिली हो उसकी दीदी के दीदी आके मुझे धमकी देने लगे, आपने मेरी बहन के साथ ये क्या किया। वो हस्बैंड के साथ फिर वापस चले गई है, हम उसका डिवोर्स करने वाले थे। ऐसा हुआ कि मुझे रात में एक दिन 9 साढ़े 9 बज गए थे, मेरे रूम में लाइट भी नहीं थी, बहुत अंधेरा था। मैंने केरोसिन लगा के एक बत्ती में बैठी हुई थी, अचानक मेरा डोर लॉक हो गया। फिर मैंने खोला तो देखा कि उसकी दीदी थी, कुछ लोग और भी बाहर खड़े थे। उन्होंने बहुत मुझे सुनाया और बोले धमकी दिया और तेरे साथ ये वो, मैं वो वर्ड्स जो है यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकती, गुंडा लोग भेजेंगे, तेरे को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने बहुत सुनाया। फिर वो बोले मैं सुबह को आऊँगी फिर तेरे से बात करूँगी बोल के। फिर इतना बोल के वो चले गई। मैंने प्रभु से बोला कि प्रे किया कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, एक फैमिली रीबिल्ड वो भी आपने किया, मुझे आपने यूज़ किया है, बस इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है। फिर मैं प्रार्थना करके सो गई। फिर वो वापस मेरे पास आई ही नहीं बाद में। फिर वहाँ पे कॉइन बॉक्स था, तो वो कॉइन बॉक्स पे अचानक मुझे 2-3 दिन के बाद एक कॉल आया कि तुम यहाँ पे आके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हो, जो फैमिली बिगड़ा गया था वो फैमिली को आपने फिर से रीबिल्ड कर दिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ आके हम आपको गुंडा भेजेंगे। ये वो एक लेडी ही थी। फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप अकेले रखते हो, आपको यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा बहुत बहुत उसने सुनाया। और वो ड्रिंक्स भी की थी, वो बहुत ही बुरे काम करने वाली एक औरत थी।
फिर वो मैंने कॉल कट करके मैं आके रोने लगी। मैंने प्रेयर करना शुरू किया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे, मुझे ऐसी धमकी क्यों मिल रही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि उस समय मुझे इतना करेज नहीं था कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकूँ और मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन गॉड मेरे साथ थे, तो आज तक मेरे एक बाल को भी धक्का होने, बहुत ऐसे सारे मैं घटनाओं से चली गई। इसमें मैं यूट्यूब में वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शेयर मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही मुझे वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरी एक फ्रेंड गीता, वो उसका एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग ख़त्म हो के वो प्राइवेट स्कूल में जॉब उसको मिल गया था, तो उसकी मम्मी उसको जो भी चावल दाल चिली पाउडर केरोसिन स्टोव के लिए ला के देते थे, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे के वो मुझे हेल्प करती थी। रियली उसने मुझे बहुत सारा हेल्प किया है। रियली उसको इतनी आशीष मिले कि वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में कुछ भी दुख ना है। मैं मेरे मन से उसको मैं ब्लेसिंग करती हूँ। आज वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन के अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस समय। ऐसे हो गया। फिर जो मेरी रूम थी उसी में एक पार्टीशन था, अंदर एक दीदी रहती थी, वो विधवा थी, उसकी बेटी थी, उन्होंने किसी अपने रिलेटिव्स घर में छोड़ा था। वो घर पे किसी लोगों को खाना बनाने का काम किया करते थे, तो वहाँ से कभी कभी वो ज़्यादा खाना लेके आते थे, तो रात को 10-11 बजे डोर नॉक करके फ़ातिमा तूने खाना खाया या नहीं, ऐसे पूछ के मुझे वो जो एक्स्ट्रा खाना उनके पास रहता था तो वो मुझे दे के जाते थे। और मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका मेरा पर्सनली कभी भी मुलाकात नहीं हुआ क्योंकि मैं रूम के अंदर ही रहती थी। मैं डोर ओपन कभी भी नहीं करती, सिर्फ मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो उतना ही मेरा डोर ओपन होता था। वो कब आती है कब चली जाती है मुझे पता ही नहीं लगता था। वो भी मेरे साथ आके कभी भी बात नहीं किया करती थी। मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मैं यीशु मसीह के बारे में उसको बता दूँ। वो विधवा थी बेचारी, बेटी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी एजुकेशन के लिए, तो मुझे उनसे मुलाकात हुई नहीं। मैंने लास्ट तक उसको यीशु मसीह के बारे में बताया ही नहीं। फिर मुझे अचानक से मुझे जिसने मुझे रूम दिया था उनको भी ये फैमिली रीबिल्ड हो गई है, ऐसा सब कुछ पता चला वहाँ के लोगों से। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आज के आज ही तो रूम खाली कर, यहाँ पे नहीं रहेगी, छोड़ के चली जाए, यहाँ पे तो यीशु मसीह का प्रचार बहुत ज़्यादा कर रही है। तो ऐसा वो बोलने लगे। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं चर्च फ्रेंड्स और चर्च पास्टर आंटी अंकल के साथ मैंने बात किया, मुझे ऐसा सब बोल रहे हैं कि रूम छोड़ के चली जाओ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उससे पहला जो औरत जो बहुत ही बुरे काम करने वाली थी, ड्रिंक्स करती थी, शराब पीती थी, जो मुझे कॉन्बॉक्स में कॉल करके धमकी दिया था, वो औरत खुद मेरे पास चल के एक दिन आई, आके बताया कि मुझे किसी ने बोला था, पिला के मुझे पीने के लिए ड्रिंक्स दे दिया उन्होंने और उसको कॉल करके धमकी देना। मुझे पता था वो कौन है, वो दोनों बात कर रहे थे तो मैंने देखा था, उनकी बातें सुनी थी मैंने। फिर वो बोले कि मुझे माफ़ कर दे फ़ातिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो ऐसा फिर वो बहुत देर तक मेरे रूम में बैठी रही। मैंने सब कुछ यीशु मसीह के बारे में गॉस्पल पूरा उसको बता दिया। फिर उसको बोला कि आप जो भी पाप गुनाह किए हो यीशु मसीह के सामने आप कन्फेस कर दो। तो उसने रोया मेरे सामने, फिर वो सब माफ़ी मांगी। फिर मैंने उसको बहुत देर तक प्रार्थना करके वो फिर वहाँ से चले गई। फिर एक बार मुझे उसने बस स्टॉप पे, वो बस में मैं बैठी थी, पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी याद नहीं, वो मुझे खुद देख के आके बात करके गया उसने। फिर मुझे वो 1-2 साल के बाद पता चला कि उसको एड्स या कैंसर ऐसी कुछ वो बहुत बुरी बीमारी होके वो मर गई। बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे एक खुशी थी कि मैंने उसको इस जीसस के बारे में सब कुछ बताया था, उसको गॉस्पल सब कुछ पता चला था। उसने अपने सब गुनाहों का माफ़ी मांगा था यीशु के सामने, तो उसको साल्वेशन हो गया होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ऐसा वहाँ पे हो गया। फिर मैंने रूम छोड़ना पड़ा, तो मेरे फ्रेंड्स जो गीता थी मुझे हेल्प करती थी रेशन चावल सब देने के लिए। फिर उसने बोला कि मैं भी अभी जॉब लगी हूँ तो मैं भी रूम में अकेली रहती हूँ, आज हम दोनों मिलके एक ही रूम में रहेंगे और शेयर करेंगे सब कुछ, तो मेरे साथ आके आप शिफ्ट हो सकते हो। तो फिर रात के 10 साढ़े 10 बजे गए, तो इमिडिएटली हम रूम में आके पूरा थोड़ा सा ही मेरा सामान था, फिर हमने ऑटो लेके उसके रूम में जाके इमिडिएटली हम शिफ्ट हो गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे जैसे ही मैंने गया तो वहाँ पे मुझे मेरे पैर में चप्पल जो सैंडल्स एक मैं घर से पहन के गई थी पूरा होल हो गया था। जब मैं चर्च को संडे जाती थी तो मुझे बाहर निकाल के जाने के लिए बहुत शर्म आती थी। मैं कभी कभी सोचती मैं कैसे एक स्टैंडर्ड और अच्छे फैमिली से आई,
अभी मेरे पैर में दूसरा सैंडल नहीं है, ऐसी मेरी परिस्थिति आ गई, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं मेरे पास, ऐसा हो गया। फिर मैंने पॉल के बारे में, ज़िंदगी वो कितने तकलीफ़ में थे, वो कभी भी उनको अच्छा चप्पल, अच्छा कपड़े ऐसा सोचा नहीं, सिर्फ़ वो मिनिस्ट्री के बारे में सोचते थे, यीशु मसीह में बढ़ने के बारे में सोचते थे। यीशु गॉड ने मेरे साथ बहुत बार अब्राहम लाइफ और पॉल की लाइफ से बहुत ज़्यादा बात किए हैं। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा एनकरेज होता था जब भी मैं पढ़ती थी बाइबल में। तो वो सोच के मुझे सोचना नहीं चाहिए थी, अगर हम मसीह में आए हैं तो धन दौलत, कपड़ा, चप्पल ये सब भूलना चाहिए। तो ऐसा मैं सोच के मैं खुद को बहुत एनकरेज करती थी, मैं अपने आप को। अभी आई है तो तुझे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है। जितनी भी तकलीफ़ आओ तो मुझे पीछे नहीं देखना है, आगे ही देखना है। ये सोच के मैं अपने आप को इंकरेज करके, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत इंकरेज करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, ऐसे मैं बढ़ती चली गई। फिर जैसे ही मेरे फ्रेंड्स के रूम में मैं शिफ्ट हो गई, थोड़े ही दिन के बाद मुझे एक अच्छे मोबाइल शॉप में जॉब मिल गई। फिर मैं वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे ब्लेसिंग्स और आगे बढ़ती गई मेरी लाइफ में, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।